वंदना, आजकल बहुत खुश दिखती हो, क्या बात है? तुम्हारी काम वाली बाई एक भी छुट्टी नहीं कर रही क्या? आरती ने अपनी दोस्त वंदना को छेड़ते हुए कहा। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, वंदना ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम हमेशा बाई के आए दिन छुट्टी या उसकी लेट लतीफ़ी से परेशान रहती हो। ऑफिस में चेहरा मुरझाया हुआ ही लेकर आती हो। कुछ दिनों से देख रही हूँ, तुम बहुत खुश खुश नजर आ रही हो। ऑफिस में भी मुस्कुराते हुए आती हो। काम वाली बाई की भी कोई बातचीत नहीं, इसलिए मुझे लगा तुम्हारे होठों की मुस्कान की वजह यही तो नहीं, आरती ने कहा। आरती, आजकल मयंक को घर के काम करने में रुचि आ गई है। घर से ऑफिस का काम करते करते मयंक के अंदर के जैसे किचन के कामों में भी पूरी तन्मयता से अपनी रुचि दिखाने लगे हैं। कुछ दिनों से मालती छुट्टी पर थी तो मयंक ने खाना बनाने में बहुत मदद की। मेरे कहने के बगैर ही मयंक ने सब्जी काट कर रख दी। मैं खाना बनाकर ऑफिस आ गई। लेट हो रहा था तो सोचा बर्तन और किचन की सफाई शाम को लौटकर कर दूंगी। टेंशन भी हो रही थी कि शाम तक किचन ऐसे ही गंदा पड़ा रहेगा। सिंक में रखे बर्तनों से भी बदबू आने लगेगी। शाम को इसी परेशानी में घर आई तो देखकर हैरान रह गई। किचन बिल्कुल चमक रहा था। मयंक ने गैस पर बिखरा आटा और सब्जी के छौके के छींटे पूरी तरह से साफ कर दिए थे। सिंक में रखे छूटे बर्तन भी साफ कर दिए थे और जनाब ने डिनर के लिए पास्ता भी बना कर रखा था। यह देखकर मैं तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था मयंक कभी किचन में एंट्री करेंगे। हम दोनों ने खुशी खुशी पास्ता का आनंद लिया। अब मयंक भी किचन के कामों में हाथ बटा रहा है तो मालती ना भी आए तो टेंशन नहीं मुझे। मेरी खुशी का यही राज है, वंदना ने कहा। वंदना, इस बात पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। यह तो एक अलार्म है। आने वाले कुछ समय में भयानक समस्या उत्पन्न होने वाली है। अभी से अलर्ट हो जा। मेरे यहाँ भी सेम यही हुआ है। तुषार ने घर के कामों में रुचि दिखाना शुरू किया। मैं बहुत खुश हुई। सोचा मेरे पति मेरी सहायता ही कर रहे हैं। पर वक्त के साथ तुषार किचन के कामों में इतना आदी हो चुका कि किचन पर भी अपना पूरा वर्चस्व स्थापित करने लगा। छोटी छोटी बातें भी उसे नागवारा आने लगी। कटोरी, चम्मच, थाली अगर अपने नियत स्थान पर ना रखी गई हो तो पूरा घर सिर पर उठा लेता था कि ये चीज इस जगह से उस जगह क्यों रखी गई है। इस बात पर मुझे और कभी मेड को आड़े हाथों ले लेने की उसकी आदत हो गई थी। फ्रिज में सब्जियां, फल भी मुझे नहीं रखने देते, खुद अपने हिसाब से व्यवस्थित रखने लगे। कहते तुम ठीक से नहीं कर पाती हो, मैं अपने हिसाब से रख दूंगा। अब तू ही बता वंदना। पिछले 10 सालों से घर और ऑफिस दोनों ही बखूबी संभालते आई हूँ। साल भर से तुषार ने घर से ही शेयर मार्केट का काम करना शुरू किया है। जब से ही किचन से इनका नाता जुड़ गया, पहले तो किचन में झांकते नहीं थे, समय ही नहीं होता था। ऑफिस जो जाते थे, अब दिन भर घर में ही रहेंगे तो खाते पीते भी रहेंगे। मैं तो ऑफिस आ जाती हूँ और तुषार दिन में अपनी चाय कॉफी खुद बनाकर पीते हैं। छोटी छोटी आदतें कब बड़ी बन गई पता नहीं चला। हालात यहाँ हो गए कि हर छोटी बात पर टोका टोकी करने लगे। अब ऐसा लगता है किचन भी उनका अधिकार क्षेत्र में आ गया, अपना एक छत्र राज करने चाहते हैं। मैं तो इनकी आदतों से परेशान हो गई हूँ। शुरू में तो अच्छा लगता है कि पति हमारी किचन में मदद करते हैं, पर यह मदद धीरे धीरे हमारे ही जी का जंजाल बन जाती है। इसलिए कहते हैं जिसका काज उसी को साजे। ऐसी मदद किस काम की जिसमें व्यक्ति का नेचर ही बदल जाए, जहाँ सहायता का एक समानता का भाव ही शून्य होकर यहाँ भी पुरुषत्व का अहंकार आ जाए। तो इससे अच्छा है हम खुद ही उस क्षेत्र अकेले प्रतिनिधित्व करें। हमें पति की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है, आरती ने वंदना से कहा। ओहो आरती, यह बात भी हो सकती है, यहाँ तो मेरे दिमाग में भी नहीं आई। वैसे मैं मयंक को जानती हूँ, वो ऐसे इंसान नहीं है। सभी पुरुष एक जैसे नहीं हो सकते। फिर भी मैं ज़्यादा खुश होने के बजाय पहले से ध्यान रखूंगी कि यह नौबत मेरे घर में ना आए। वैसे तूने इस समस्या का क्या हल निकाला है? वंदना ने कहा। इस समस्या को समस्या समझने और हल ढूंढने में मैंने बहुत देर कर दी वंदना, इसलिए तुझे समझा रही कि यह आगे चल के समस्या बन जाए उससे पहले ही संभल जा, वरना फिर रोना पड़ जाएगा मेरी तरह, आरती ने वंदना को समझाते हुए कहा। वंदना ने कॉफी का सिप लेते हुए मुस्कुराते हुए कहा, इसलिए कहा जाता है जिसका जो काम है वही करे तो घर की व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहती है। पति पत्नी के अपने अपने कार्य क्षेत्र पहले से ही बटे हैं। यदि दोनों का एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप जरूरत से ज्यादा हो गया तो पारिवारिक व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। आरती भी वंदना की बातों में हामी भरते हुए कॉफी पीने लगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें। धन्यवाद।